ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स आज के समय में सिर्फ गेम खेलने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक प्रोफेशनल और प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में तेजी से उभर रहा है। साधारण भाषा में समझें तो जब वीडियो गेम्स को संगठित तरीके से नियमों के साथ प्रतियोगिता के रूप में खेला जाता है और उसमें खिलाड़ी प्रोफेशनल स्तर पर भाग लेते हैं तो उसे ई स्पोर्ट्स कहा जाता है। इसमें खिलाड़ी अकेले या टीम के रूप में भाग ले सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मैदान की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है और बैट बॉल की जगह कंट्रोलर, कीबोर्ड या मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता है। इन गेम्स के लिए अलग अलग टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं जिनमें खिलाड़ी ऑनलाइन या ऑफलाइन भाग लेते हैं। बड़े टूर्नामेंट में टीमों को पहले क्वालिफायर राउंड से गुजरना पड़ता है और फिर फाइनल तक पहुंचना होता है। इन टूर्नामेंट्स में प्राइज मनी लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लाखों दर्शक इन मैचों को देखते हैं, जिससे यह पूरी तरह एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। ई स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों के अलावा कई अन्य भूमिकाएं भी होती हैं, जैसे कोच, एनालिस्ट, कमेंटेटर, कंटेंट क्रिएटर और टीम मैनेजर। प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीमों के पास संरचित ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं, जिनके तहत खिलाड़ी प्रतिदिन कई घंटों तक अभ्यास करते हैं। इस दौरान वे रणनीतियां विकसित करते हैं और अपने गेम प्ले को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। ये प्रक्रिया पारंपरिक खेलों के समान होती है, जहां अनुशासन, टीम वर्क और मानसिक दृढ़ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में ई स्पोर्ट्स की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बदली है। पहले इसे सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसे एक करियर विकल्प के रूप में भी स्वीकार किया जाने लगा है। भारत में कई गेमिंग कंपनियां और प्लेटफॉर्म्स उभर कर सामने आए हैं जो टूर्नामेंट आयोजित करते हैं और खिलाड़ियों को मौका देते हैं। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है। हालांकि भारत में ई स्पोर्ट्स को लेकर अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई लोग अभी भी इसे जुए या सट्टेबाजी से जोड़कर देखते हैं, जबकि ई स्पोर्ट्स पूरी तरह स्किल आधारित गतिविधि है। इसके अलावा स्पष्ट नियम और कानूनी ढांचा अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सुविधाओं का अभाव और सरकारी समर्थन की सीमितता भी इसके विकास में बाधा बनती हैं। फिर भी सकारात्मक पहलू यह है कि भारत सरकार और कई संस्थाएं अब ई स्पोर्ट्स को पहचान देने की दिशा में कदम उठा रही हैं। अंत में कहा जा सकता है कि ई स्पोर्ट्स एक तेजी से विकसित होती हुई इंडस्ट्री है जो तकनीक, मनोरंजन और खेल का अनोखा संगम है। अगर सही दिशा, स्पष्ट नीतियां और पर्याप्त सपोर्ट मिले तो भारत में ई स्पोर्ट्स का भविष्य बेहद शानदार हो सकता है और ये लाखों युवाओं के लिए नए करियर के दरवाजे खोल सकता है।